हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक। कैपेसिटर में ही हम ऐड कर रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो आई होप कि आपने कैपेसिटर पढ़ा होगा, संधारित्र आपने पढ़ा होगा, काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ भी गया होगा कि संधारित्र क्या होता है। ठीक है, तो आज संधारित्र वाली ही लिस्ट में हम चल रहे हैं। एक नया टॉपिक हमने सेलेक्ट किया जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो ये बोर्ड की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो देखो, मैं आपको ये समझ, ये एक तरीके का वो क्या बोलते हैं कि डेरिवेशन है। ठीक है, हमें ये उसका फार्मूला निकालना होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो पहले तो आपको यही पता होनी चाहिए कि धारिता क्या होती है। देखो, मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता धारिता क्या होती है, तो धारिता उसको कहते हैं कैपेसिटी को। ठीक है, किसी चीज की कैपेसिटी को। अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 ml का बॉटल है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, 100 ml पानी ही तो आएगा, उससे ज्यादा आएगा नहीं। तो उस बॉटल की जो कैपेसिटी है, जो उस बॉटल की जो धारिता है वो कितनी है, 100 ml है। तो बस यही चीज है, मतलब हर चीज की एक कैपेसिटी होती है। तो संधारित्र की भी जो होती है वो कैपेसिटी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संधारित्र की कैपेसिटी या संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पता करनी है। तो इस फिगर से देखिए आप कि यहाँ पर एक प्लेट आपको ए दिख रही है और प्लेट बी दिख रही है। तो इस दोनों प्लेट की वजह से हमें इस दोनों प्लेट के अंदर हमें क्या पता करना है, इनकी धारिता की भी। देखो, ये दोनों प्लेट क्या बना रहे हैं, जब दो प्लेट बन जाते हैं तो एक समायोजन बनता है, जिनको हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो यहाँ पर देखो दो प्लेट है ना, एक प्लेट ए और प्लेट बी है। तो इन दोनों प्लेटों की वजह से मैं क्या, इन दोनों प्लेटों की जो धारिता होगी वो क्या होगी, उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो अब देखो कि पहले देखो, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कोई डेरिवेशन किया करो तो पहले आप ध्यान में ये रखा करो हमें करना क्या है। ठीक है, तो वो चीजें आसान हो जाएगी। तो मैं पहले आपको वही बताने वाला हूं कि हम करेंगे क्या, फिर उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो पहले आप ये जान लीजिए कि हम डेरिवेशन किसका करेंगे और कैसे करेंगे, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो देखो, समांतर प्लेट संधारित्र ए और बी, हमें इनकी धारिता पता करनी है। तो हम जानते हैं कि जो धारिता होती है, संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की जो धारिता होती है वो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होती है ना। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो अब देखो हमें क्या पता करना है, तो पहली बात ये संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर है समांतर प्लेट है, एक ऐसा समायोजन समांतर प्लेट है, उस प्लेट की वजह से हमें क्या पता करना है, धारिता। देखो, इसके बाद से क्या आएगा ना कि इस प्लेट के बीच में हम क्या रख देंगे, कोई क्या बोलते हैं कि हम प्रावैधिक पदार्थ रख देंगे और कुछ जगह खाली रहे। अलग अलग केसेस में अलग अलग फार्मूला होता है। तो इस केसेस में देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पर हमें देखिए क्यू तो ऐसा ही रहेगा, क्यू तो बदलेगा नहीं, क्यू तो बदलेगा, क्यू नहीं बदलेगा। तो C इज इक्वल टू क्यू, बस हमें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, हमें मतलब सिर्फ V से है। तो अब बात आती है कि V आएगा कहां से, सोचने वाली बात है कि हमें V लाना है। डेरिवेशन के लिए हमें C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, धारिता के लिए हमें यही चाहिए। ठीक, तो अब हमें तो क्यों तो बदलेगा नहीं, लेकिन हमें चाहिए V। तो V आएगा कहां से, हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जो तीव्रता होती है क्या, वैद्युत क्षेत्र, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है E इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, V अपॉन D। हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू V अपॉन D, विभवांतर अपॉन दूरी। तो अब यहां से क्या होगा कि हमें, अगर हम इस D को इधर लेकर चले गए V, अब देखो यहां से क्या होगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी, E इंटू डी। तो अब इसी V को हम कहां रख दें, यहां पर अगर रख देंगे तो C इज इक्वल टू Q इंटू E इंटू डी, ये हमें मिल जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि हमें E का बस फार्मूला निकालना पड़ेगा, बस
आप आसान होगी, आपको बस कुछ करना नहीं है कि अब हमें क्लियर हो गया है कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामना करना पड़ेगा। उसी का फार्मूला हम निकाल दें कि समांतर प्लेट की वजह से जो हम क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने निकाली थी वैद्युत क्षेत्र वाले में, तो उसमें हमने जो वहां पर जो निकाली थी वही फार्मूला हम लाकर के यहाँ पर रख देंगे और हमारी धारिता निकल जाएगी। ठीक है, तो यही कुछ धारिता का बस हमें करने वाले हैं। तो हम इसको किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं वो अपनी भाषा में लिख कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं सत्यापन में क्या होता है कि माना प्लेट ए को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से प्रेरण के द्वारा उसके सामने वाली प्लेट बी के भीतरी तल पर माइनस क्यू तथा बाहर की ओर प्लस क्यू कूलाम आवेश आ जाता है। चूंकि प्लेट बी पृथ्वी से जुड़ी है, पृथ्वी से आने वाला इलेक्ट्रॉन प्लेट बी के धनावेश को निरावेशित कर देगा। इस प्रकार प्लेट ए व प्लेट बी पर बराबर व विपरीत आवेश होंगे। क्या मतलब इसका है? मतलब अगर आपने संधारित्र का सिद्धांत अगर पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर अगर आपने पढ़ा है, जो कि मैंने इसके पहले लेक्चर में करा दिया है, अगर उसको आपने पढ़ा है तो ये पूरी बातें वहीं से है, पूरी की पूरी बातें वहीं से है। हमने कहा कि माना प्लेट ए है, माना प्लेट ए है जिस पर हमने क्या कहा है कि प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया गया, ये प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया, प्रेरण, एक बात यहां पर है कि प्रेरण, इसकी वजह से इस प्लेट बी पर क्या होता है कि इधर भी आ जाता है। यहां पर देखो प्लस नहीं दिखाया गया है, यहां पर सिर्फ माइनस दिखाया गया, ये माइनस, जबकि इसके इधर साइड भी क्या होता है कि प्लस आ जाता है। इस प्रेरण की वजह से इस प्लेट ए को जब धनावेश देते हैं तो प्रेरण की वजह से प्लेट बी पर क्या होता है कि इस पर इधर साइड आ जाता है प्लस और इधर साइड आ जाता है माइनस। उतनी ही बराबर इक्वल में जितने माइनस आता है उतनी ही बराबर में प्लस भी आता है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि इस प्लेट बी को पृथ्वी से हम जोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पृथ्वी से आने वाला इलेक्ट्रॉन इस प्लेट बी के धनावेश को क्या कर देता है, निरावेशित कर देता है। यही चीज हमने लिखी हुई है कि पृथ्वी तल पर माइनस क्यू तथा बाहर की ओर प्लस क्यू कूलाम आवेश आ जाता है। यहां पर भी आवेश आता है, हमने आवेश को दिखाया नहीं। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ा है तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। हालांकि मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। फिर देखो यहां पर क्या है कि प्लेट बी जो है वो पृथ्वी से जुड़ी है, जुड़ी होने पर क्या होता है, जुड़ी है और पृथ्वी से आने वाला इलेक्ट्रॉन प्लेट बी के धनावेश को निरावेशित कर देगा। यहां पर जो प्लस होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दोनों क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, निरावेशित कर देता है। तो इस प्रकार प्लेट ए व प्लेट बी पर बराबर व विपरीत आवेश आ जाते हैं। अब देखो जितना प्लेट ए पर आवेश है उतना ही प्लेट बी पर भी आवेश आ जाता है। यहाँ पर प्लस ए जितना है, देखो यहाँ पर प्लेट ए पर जितना प्लस आवेश है उतनी ही मात्रा में प्लेट बी पर आवेश आ जाता है। इसके बाद से क्या होगा देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्या होता है कि माना दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है। क्या है, इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ए मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, उनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। ठीक है, फिर उसके बाद से माना प्लेटों के बीच प्रावैद्युतांक के है। इन दोनों प्लेटों के बीच में इस जो स्थान दिख रहा है, ये जो स्थान है, इस स्थान में कोई एक ऐसा मटेरियल है जो प्रावैद्युतांक है, जो विद्युत का रोधी है, मतलब जो करंट को पास नहीं होने देता, जो कि कोई अचालक पदार्थ होगा। ठीक है, एक सिंपल से बात में कहें तो वो कोई अचालक पदार्थ होगा जिसका प्रावैद्युतांक क्या है, के है। तो प्लेट ए से चलने वाली सभी बल रेखाएं प्लेट बी पर पहुंचेंगी। इस प्लेट ए से जितनी बल रेखाएं चली, क्योंकि बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। देखो मैं बता देता हूं आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो आपको बल रेखा, वैद्युत बल रेखा और वैद्युत क्षेत्र, ये सारी चीजें बेसिक है, सबको आनी जरूरी है चीज है। तो अब क्या होगा, प्लेट ए पर क्या है, प्लस है, तो प्लस की वजह से क्या होगा कि बल रेखाएं बी पर पहुंचेंगी। तो प्लेट ए से चलने वाली सभी बल रेखाएं प्लेट बी पर पहुंचेंगी तथा किनारों को छोड़कर बीच में वैद्युत क्षेत्र सभी जगह एक समान होगा। किनारों पर क्या होता है ना, किस तरीके से कर्व में चला जाएगा, इस वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान नहीं होगा बीच में। लेकिन क्या होगा कि बल रेखाएं सीधी इस तरीके से जाएगी, इस वजह से यहाँ पर वैद्युत बल रेखा बीच में क्या होगा, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र जो बीच में होगा वो हर जगह समान होगा, लेकिन किनारों पर क्या होगा,
वो कुछ और होगा, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना, हमें बस इसके बीच के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं क्या होता है कि माना प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है। ठीक, फिर हम जानते हैं कि एक समान व विपरीत आवेशों की दो समतल चादरों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान ई, ये सिग्मा बटे ई है, ये सिग्मा है और ये एप्सिलॉन नॉट है, होती है यदि चादरों के बीच के स्थान में परावैद्युतांक के हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या मतलब इसका है? मतलब ये है कि अगर इन चादरों पर जो इनका जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, ये सिग्मा जो है ना, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व, देखिए ये सारी चीजें पीछे से ही आ रही हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही आ रही हैं। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा बात। तो ये जो हमने कहा कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। हम जानते हैं कि एक समान, ये हमारी एक हेडिंग है, ये हमारी एक हेडिंग है कि एक समान व विपरीत आवेशों की दो समतल चादरों के बीच की तीव्रता का हमने डेरिवेशन करके निकाला हुआ है। तो उसका जो डेरिवेशन आता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट कब होता है? जब उनके बीच में, जब चादरों के बीच में कोई क्या बोलते हैं, कोई परावैद्युत ना हो, यानी कि उनके बीच में वायु या निर्वात हो, तो उनके लिए K इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसके लिए ये क्या होता है कि तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि हमें क्या कहते हैं कि चादरों के बीच में हम मान लें कि उनके स्थान, उनके चादरों के बीच की जो स्थान है उसमें परावैद्युतांक यदि K है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E इज इक्वल टू होगी सिग्मा अपॉन K इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो हम पूरे डेरिवेशन के एकदम करीब पहुंच चुके। अभी तक जो हमने लिखा वो सिर्फ लैंग्वेज थी कि हमें करना क्या होता है। ठीक है ना, जब भी डेरिवेशन करना होता है हमें बस यही ध्यान में रखना होता है हमें करना क्या। तो हमें क्या मिल गया? ई मिल गया। और हमें चाहिए भी थी कि क्या चाहिए थी? ई चाहिए थी। और हम इसे कितने सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आपको ध्यान होगा कि पीछे में आवेश का जो पृष्ठ घनत्व वो सिग्मा होता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? वो होता है Q अपॉन ए। मतलब ये है कि कितने एरिया में कितना आवेश फैला हुआ है। ठीक है, यही बात है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बताता ये है कि प्रति मीटर स्क्वायर एरिया में, प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में आवेशों की संख्या ही आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। इससे आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए है, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रख दें E इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा? Q अपॉन K इंटू में A इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ये जो A जो है, ये जो हमारी प्लेट A है, ये प्लेट मत समझ लेना, ये प्लेट का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, ये प्लेट का क्षेत्रफल है। आप चाहे तो इस प्लेट को चाहिए तो X भी कर सकते हो और ये चाहो तो प्लेट को Y भी कर सकते हो, बस अपने मानने के लिए। मैंने यहाँ पर माना था, A भी माना था, तो यहाँ पर फार्मूले मेरा A आ रहा है, तो इस वजह से कुछ दिक्कत हो रही थी। बट यहाँ पर हमने A भी माना, जो भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से E इज इक्वल टू Q अपॉन K इंटू में A और एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमें E मिल गया। अब हमें E मिल गया तो हमें क्या निकालनी थी? धारिता निकालनी थी। अब हम धारिता की तरफ एकदम बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो स्टूडेंट, अब हमने यहां तक देखा था कि E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करते हैं कि माना दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है? V है। इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हमने क्या माना? V है। तथा इनके बीच की दूरी क्या है? D है। भाई दूरी तो D है, ये है। ठीक है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम जानते हैं रिलेशन होता है विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये रिलेशन होता है E इज इक्वल टू V अपॉन D। ये हमारे पास रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद से हमें क्या मिल जाएगा? ऑलरेडी हमने E इज इक्वल टू ये निकाल के रखा हुआ है। अब हमें E मिल गया, तो यहां से E और V में रिलेशन मिल गया है, तो V इज इक्वल टू E इंटू D यहां से हो जाएगा। ठीक, तो अब समीकरण नंबर 1 से क्या होगा कि E की वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो V इज इक्वल टू E की वैल्यू यहां से आएगी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K इंटू D, ऐसे ही रहेगा इस चीज। ठीक है, अब इसके बाद से आगे देखो, हमें V मिल गया है और हमें चाहिए कि हमें धारिता चाहिए, C चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो हमने Q यहाँ पर हमने जगह V निकाला था, अब उस V को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर रखते हैं।
तो Q अपॉन V की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो ये वाला जो पार्ट है K एप्सिलॉन नॉट इंटू A ये ऊपर चला जाएगा, तो Q इंटू K इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q इंटू D। तो यहां से जो Q है और दोनों Q ये क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों Q क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। हमें मिलेगा क्या, C इज इक्वल टू K इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यही हमारी क्या मिलेगी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यही हमें क्या मिलेगी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बस यही हमारे पास, यही हमारा क्या बोलते हैं कि मेन हमारा रिजल्ट यही है, यही हमारा फार्मूला में इसे ड्राइव करना था। तो देखो जब भी कोई फार्मूला, एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं, ठीक है, 2 मिनट लगेगा, मैं इसको कायदे से रिवाइज कर देता हूं। हमें निकालना क्या था, माना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में क्या, हमें निकालना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो उसके लिए हमने क्या माना 2 प्लेट हैं A और B, ठीक है, धातु की बनी हुई है, और जिनका क्षेत्रफल क्या है कि A मीटर स्क्वायर है, उनके बीच की दूरी क्या है, D है, ठीक है। और प्लेट A को क्या दिया गया है, +Q आवेश दिया जाता है। प्रेरण की वजह से प्लेट B पर क्या होता है कि भीतरी तल पर माइनस आवेश और उसके बाहरी तल पर क्या आ जाता है, प्लस आवेश आ जाता है। लेकिन प्लेट बी क्या होती है, वो पृथ्वी से जुड़ी होती है, तो पृथ्वी से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है प्लेट बी के धनावेश को क्या कर देता है, निरावेशित कर देता है। तो इस वजह से प्लेट ए और प्लेट बी पर समान व विपरीत, यहां पर समान एक जैसे, समान का मतलब एक जैसा हो गया, जितनी मात्रा में बराबर यहां पर आएगा, यहां पर बराबर प्लेट, इस प्रकार प्लेट ए व प्लेट बी पर बराबर व विपरीत आवेश क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमें निकालना है धारिता, सी निकालनी है, हमें सी निकालनी है, और हम जानते हैं सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी होता है। इस वी को निकालने के लिए हम जानते हैं कि वी इंटू डी होता है, ये होता है, ठीक, ये होता है। अब हमें यहां से विद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब हम क्या कहते हैं कि प्लेट ए से क्या होता है कि बल रेखाएं यहां से यहां तक चलती है, प्लेट ए से प्लेट बी पर बल रेखाएं यहां से यहां चलती हैं। तो प्लेट ए और बी के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हर जगह समान होगा, लेकिन किनारों पर क्या होगा, अलग होगा। किनारों को छोड़कर प्लेट ए व प्लेट बी पर क्या होगा, प्लेट बी के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हर जगह समान होगी। और हम इसके पीछे वाले प्रीवियस लेक्चर में जाते हैं कि जब एक समांतर प्लेट होती है, जब एक समांतर चालक प्लेट होती है, उनके बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E इज इक्वल टू होती है, वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अब अगर हम ये कह दें कि इस प्लेट के बीच में क्या होता है कि प्रावैधता क्या है, वो K है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाता है। यहां से इतनी बात निकलती है, और यहां पर सिग्मा ये होता है कि किसी प्लेट का आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, मतलब ये है कि कितने एरिया में कितना आवेश फैला है। तो सिग्मा जो हमारे पास होता है, सिग्मा वो हो जाता है वो Q अपॉन A। तो अब हम यहां से क्या करते हैं कि इस E ये पूरी की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहां पर रखते हैं, तो हमें कंप्लीटली E की वैल्यू मिलती है। अगर हम यहां से ये करें तो हमें ये कुछ मिलती है Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ये हमें E की वैल्यू मिलती है। और हम जानते हैं कि V और E में ये रिलेशन होता है, तो इस V अपॉन D इज इक्वल टू E इज इक्वल टू इतना। तो अगर इस D को हम यहां पर ट्रांसफर कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इंटू D, ये हमारे पास कंप्लीटली ये मिल जाता है E। तो जब E हमें मिल गया तो हमें E और V ये दोनों इक्वल हो गया कि V इज इक्वल टू, अब इस ये V इज इक्वल टू हो गया, तो ये V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ये हो गया। अब हमें क्या पता करनी थी, हमें पता करनी थी धारिता। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो हम रखेंगे यहाँ पर वैल्यू हमने रखी, तो C इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q इंटू D। तो यहाँ से क्या होता है, Q सब कैंसल आउट हो गया और हमारे पास बचा क्या, C इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये कंप्लीटली समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या है, निगमन है, डेरिवेशन है। सो स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत या समझने में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर जरूर दे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर करिए, ठीक है।
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर बस इतना ही। आज हमने क्या सीखा? हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सीखी। इसके बाद आएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, वो भी आंशिक रूप से क्या होगा, यहाँ पर कुछ परावैद्युत होगा, आंशिक रूप से होगा। ठीक है, इस के बाद हम वो लेक्चर लेंगे। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं आपको इस तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो आपकी तरह लाता रहूं। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय।